ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शांत शिवाय नमः सदा शांब शिवाय नमः सदा शांब शिवाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः वागार्थायु संपृक्तो वागार्थ प्रपत्ते जगदा पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो आलंबे जगदालंबे हे रंबणाम सुसिंत प्रसाद पृथ्वीवार्ध्याय कृपालो मात्र मुगो वरुणतावे सजिरनम ताम बाड़ी विडाम ग्राम भजे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्रावण मास के इस पावन पवित्र अवसर पर विद्युसुर संहिता के अंतर्गत जो शिव महापुराण की द्वितीय संहिता है उस पर हम लोग आज दृष्टि डालेंगे, उसका वाचन और श्रवण करेंगे। इसमें पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा उसके पूजन की विधि का वर्णन किया गया है। सूत जी कह रहे हैं कि अथ वैदिक भक्ता नाम पार्थिवार्चा निगद्यते वैदिके नेव मार्गेण भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सूत्रोक्त विधिना स्नात्वा संध्याम कृत्वा यथा विधि ब्रह्मयज्ञम विधायादो तत्सर्वसेत् ततस्त तर्पणमाचरेत् नैतिकं सकलं कामं विद्यानन्तरं पुमान् शिवस्मरणं पूर्वं शिवस्मरणपूर्वं हि भस्म रुद्राक्ष धारका वेदेक्त विधिना सम्यक संपूर्ण फल सिद्धये पूजते तिरपरया भक्त्या पार्थिवलिंगमुत्तमं नदी तीरे तडागे च पर्वते कानने पिचा शिवालये शुचोदेशे पार्थिवार्चा विधीयते शुद्ध प्रदेश संभूतां मृतमाहृत्य यत्नतः शिवलिंगं प्रकल्पेत सावधानतया ध्वजा विप्रे गौरा स्मृता षोड़ा बाहुजे पीतवर्णका वैश्य कृष्णा पाद जाते अथवा यत्र या भवेत् संग्रह मृत्तिकां लिंग निर्माणार्थं प्रयत्नता अति सुपदेशे च स्थापयित्वा मृदं शुभां संशोध्य च जलेनापि पिण्डे कृत्य शनैः शनैः विधीयेत शुभं लिंगं पार्थिवं देत मार्गतः तथा संपूज्यात् भक्त्या भुक्ति मुक्ति फलात्पये तत्प्रकारमहं वच्मि श्रोद्धुं सविधानितः। तो इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के मार्ग हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति अनेक प्रकार की है। तो भक्ति मार्ग है, जैसे कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। इसी प्रकार से शास्त्रों के अनुसार चलने वाले लोगों के लिए वैदिक मार्ग है, जिसका वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो पार्थिव ये पूजा की पद्धति है ये भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली है। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। देखिए, यद्यपि इसमें वर्ण के हिसाब से मिट्टी के रंग की बात कही गई है, किंतु फिर भी यदि जिस देश पर और स्थान पर हम लोग हैं वहाँ पर यदि वर्ण के अनुकूल मिट्टी नहीं मिलती है तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार की भी मिट्टी मिल जाए, पाद जाते हैं अथवा यत्र या भवेत, यानी जिस कुछ भी मिल जाए उसी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे, ये तो स्वाभाविक है। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्तपूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। बनाया कैसे जाएगा शिवलिंग, ये पूर्व के अध्याय में बताया गया है कि द्विलिंग को एक लिंग के रूप में, यानी एक ही मृत्तिका से दो भागों में नहीं, जो जलहरी है जिसमें शिवलिंग को रखते हैं उसका निर्माण और उसके ऊपर लिंग का निर्माण, ये एक ही मृत्तिका से हमें करना है। अलग से उस मृत्तिका को दो टुकड़े करके पहले जलहरी बनाएं, फिर उसमें बना करके शिवलिंग स्थापित करें, ये इसका यहाँ पर खंडन किया गया है। नमः शिवाय मंत्रणार्थ दिव्यम च प्रोक्षेत भूरसीति च मंत्रण क्षेत्र सिद्धिम प्रकार्यत। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, यानी उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें।
ये विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं और क्षेत्र की सिद्धि के लिए भूरस भूरस्य आदितिरिस विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रीम पृथ्वीम यच्छ पृथ्वीम द्रुह पृथ्वीम माहिषि। इस प्रकार से आपो अस्मान मात्रा सुंदंतु घृतेन नो घृत्वा पुरंतु विश्वम हिर प्रभवंत देवीरेद्वाद्वा सुचिरा पूत एमि दीक्षा सप्तपूर्ण समताम स्वा शिवा मांग परिदंदे भद्रम वर्णम पुणस्य नमस्ते रुद्रवन्य उतोते स्वे नमः बाहुव्यात्याम ते नमः नमः शंभुवाय च मयो भयवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदि मंत्रों के द्वारा इसका पूजन करना है। एतत्ते रुद्रवासम तेन परो मुजवतु अवदंत महा पिनाकवासा कृत्तिवासा ही सन्निर्तो मानो महांतु मानो अर्भकम मानो उच्चतम मानो वदी पितरम बोध मातरम मान प्रियास्तु रुद्र शीर्षा याति रुद्रा शिवा तनु घोरा पापकासनी तयानस्तन्वा संतमया गृसंति चाकसी याम समग्रसंत हस्ते विवृस्ते शिवाम गिरित्रमाताम गुरुमायसी पुरुषम जगत अद्योच्चवक्ता प्रथमो दैव्यो विशक अहिश्च सर्वसमान्यस्तुधान्यश्च परायो असो यस्ताग्रो अरुणा उत भुर्भ्रु सुमंगलः ये चैन रुद्रा सुतो दिक्षु श्रिता सहस्रांशोनिमहे असौ युस्तनीलग्रीवो विलोता वितनिम गोपाम सदृष्टुमयादति। इस प्रकार से जो यजुर्वेद के विभिन्न प्रकार के जो मंत्र हैं, तत्पुरुष विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृताम्, त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये सारे यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को नमस्कार माता अम्बा के साथ एस्ते रुद्रभागा सह सुस्त्रांबिका तम जुस्वाहा एस्ते रुद्रभाग अकुस्तते पुनः। इस प्रकार से विस्तार से यहाँ पर शिव पूजा की विधि का वर्णन किया गया है। इसके बाद बता रहे हैं कि ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। ईशान मंत्र क्या है? ओम ईशाना सर्व विद्वानाम ईश्वरा सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अतिपति ब्रह्मो शिवो मेस्तु सदा शिवोम। ये ईशान मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। उनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन को अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्रनाशाय सर्वाय शशिमोलने, इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। यह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। यानी जब हम भगवान को विराज दें और उनका पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या गुरु ने जो भगवान शिव से संबंधित यदि कोई मंत्र दिया है, जो शैव पंथ को अपनाने वाले हैं, उनके गुरुदेव उनको कई बार भगवान शिव से संबंधित मंत्र देते हैं, जिसमें एक नमः शिवाय भी है, ओम नमः शिवाय भी है, ओम नमो महादेवाय भी है, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, ये भी है। महामृत्युंजय मंत्र भी है। और भी बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो शैव धर्म को मानने वाले हैं रुद्रादि के नाम से। तो इस प्रकार से या तो किसी शैव मंत्र से अगर गुरु ने दिया है, हमारे शैव पद्धति शैव गुरु है, अन्यथा तो फिर बिना, अगर हम शैव नहीं है वैष्णव हैं, तो नमः शिवाय नाम से ही हमें उसका पूरे भाव के साथ पूजन करना है। भाव ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भाव से ही फल की प्राप्ति होती है। शेष जो क्रियाएं बताई गई हैं ये सारी अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। जब हम इस प्रकार के उपक्रम भगवान को बैठा करके सारी चीज़ें करते हैं तो हमें एक तरह से ध्यान को केंद्रित करने में आसानी होती है। हम दुनिया भर की इधर उधर की बातों से उस पूजा स्थल पर आ जाते हैं, उस जो पिंड है, जो शिवलिंग है, वहाँ पर आ जाते हैं और उस सामग्री तक अपने को केंद्रित कर लेते हैं। तो वैसे जो हमारा मन हमेशा पूरे देश दुनिया में घूमता रहता है, अपने परिजनों के बारे में, भोगों के बारे में, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में, कम से कम इन सारी प्रक्रिया के दौरान वो हमारा उस भगवान शिव की सन्निधि में, जो जहाँ भगवान का विग्रह स्थापित है या भगवान का शिवलिंग स्थापित है, वहाँ पर आ जाता है। इसलिए इसका महत्व है। शेष भगवान बता रहे हैं कि भाव का ही सर्वाधिक महत्व है। स्पष्ट कह रहे हैं कि उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करना ही उत्तम फल को प्रदान करने वाला है। हरो महेश्वरा शंभु शूलपाणी बना ध्रुव शिवाम पतुपश्च महादेव इति क्रमात् बता रहे हैं कि ओम महेश्वराय नमः को उच्चारण करके लिंग निर्माण करें, फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें, तत्पश्चात ओम शूलपाणे नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें, ओम पिनाक से नमः कहकर
उस शिवलिंग को नहलाएं, ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें, फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। इस प्रकार से जो षोडशोपचार पूजन है उसमें कौन कार्य किस मंत्र को बोल करके करें, ये करें। और यदि ये सब भी नहीं स्मरण हो पाते हैं, नहीं कह पाते हैं, तो नमः शिवाय बोलते हुए ही सारी प्रक्रिया को अपनाएं। कृत्वा नासविधम सम्यक खंडम करेयोस्तथा षडश्रेण मंत्रेण ततो ध्यानम समाचरेत। कैलास भक्त ईशानंद हरिवर्चनम भक्तार्दिवानलम प्रेमम देहयादु लिंग विभूषणम। कैलास पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सानंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट करने वाले अप्रमेय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। अब हम जानते होंगे, कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब देवता के सामने, देवमूर्ति के सामने या मंदिर के सामने हम आते तो दर्शन करना है, लेकिन हमारी आंखें क्यों बंद लोग कर लेते हैं। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, सब आंख क्यों बंद कर लेते हैं। देखिए, जो आनंद है वो हमारे आपके अंदर है। हम संसार की बाहरी वस्तुओं में आनंद को खोजते हैं, ये हमारी बड़ी भूल है। क्षणिक सुख तो मिल सकता है बाहर की वस्तुओं में, लेकिन जो वास्तविक आनंद है वो हमारे अंदर है। इसलिए जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि हम आनंद की स्थिति में आते हैं। जाने अनजाने, भले वो हमारा क्षणिक आनंद है, भगवान के दर्शन के बाद थोड़े समय के लिए हम आंखों को बंद कर लेते हैं। और ये तरीका भी है कि बार बार हमें देव स्थानों में वैसे अवसर मिले तो अवश्य जाना चाहिए, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे कि जब हम बच्चों को देवालयों में जाते देखते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती, लेकिन हम जब वृद्धों को देवालय जाते देखते हैं तो मुझे बड़ी चिंता होती। क्यों? क्योंकि वो कहते थे हमें लगता है ये अभी यहीं फंसे रह गए। क्योंकि ये जो है एक तरह से अध्यात्म का कह रहा है, हमारी भक्ति का प्रारंभ है, लेकिन अगर अवसर मिले तो ये करना है। क्यों करना है? कि महाजनों गता हिंसा पंथा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नाना अभाव तुम्हें तब्यम त्रिश्लेकुश किंचन, तीनों लोकों में हे अर्जुन मुझे कोई वस्तु ऐसी नहीं जो अप्राप्त हो, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे देख के लोग कर्म करते हैं। तो यदि हमारे बड़े बुजुर्ग मंदिर नहीं जाएंगे, देव दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, तो फिर बच्चे कैसे जाएंगे? ये संस्कार हमारी संतानों पर और बच्चों पर कैसे पड़ेगा? इसलिए दोनों के मंदिर जाने की प्रासंगिकता है, लेकिन सोच में हमें एक अंतर रखना है कि बड़े बुजुर्गों को ये जानना चाहिए कि अकेले मंदिर जाने भर से काम नहीं चलेगा। हमें और आगे बढ़ कर के दया धर्म से लेकर के और विभिन्न ग्रंथों में और यहाँ पर भी कई बातें ऐसी बताई गई हैं, सब में भगवान का दर्शन करें, सब में भगवान को शिव स्वरूप का दर्शन करें। जितने भी चर अचर प्राणी हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव जंतु आदि में भी भगवान का दर्शन करें। भगवान शिव का इसलिए एक नाम पशुपति भी है, वो सभी के जो है स्वामी हैं। इति ध्यात्वा स संपूजम पार्थिव लिंगमुत्तम जपेत पंचाक्षरम मंत्रम गुरुदत्तम यथा विधि स्तुतिभिश्चैव देवेशम स्तुवेद प्रणन सुनिधि नाना विधा विवेदना पठेद वे शत्रुद्रयम तथा साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वा अंजलिना मुदा प्रार्थये शंकरम भक्त्या मंदिरे भी सुभक्तिता तावस्य गुण प्राण सदा बड़ कृपानिधि ज्ञाता भूतनाथ प्रसिद्ध में। इस तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्तिभाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। अब मंत्र अगर नहीं है तो इन मंत्रों का जो आशय है उसको समझें क्या कि सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ, आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है, ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। अज्ञानाद्यादिवा ज्ञानाजिपूदादिकम मया कृतम तदस्तु सफलम कृपावतो शंकरम अहम पापी महानग पावनस्य भवान महान इति विज्ञाय गौरी सिद्धिच्छिस तथा गुरु वेदई पुराणे सिद्धांते ऋषिवीर विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव यथा तथा त्वदीयोऽस्मिन् सर्वभाव महेश्वरा रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर इत्यं चाक्षता पुण्यप्राणरूपि शिवोपरि प्रणमेद भक्ता सम्मुं साष्टांगं विद्वन्मने तथा प्रदक्षिणां कुर्वाद भोक्तान् विधिना सुधि पुनः स्तुभित देवेशम स्तुतिभिः सद्ध्यान्विता ततो गलरवं कृत्वा प्रणयमेक्षुण्ण विधि कुर्याद विद्युद्धिमाधृत्य विसर्जनम यथाचरेत। अब बता रहे हैं कि हमें भगवान को का भजन करते हुए कि हे भगवान शिव, हम पर कृपा करिए, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, हमने महान पाप किए हैं। प्रभु, आप
जिस तरह से चाहते हैं। आप पतित पावन हैं, इस बात का विचार करके प्रभु हम यद्यप पापी हैं फिर भी आप हमारा जैसे चाहें कल्याण करें महादेव। हे सदाशिव, वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ। यथा तथा त्वदीयस्मोम सर्वभाव महेश्वरा। हे महादेव, मैं जैसा हूँ वैसा जैसा भी हूँ, हम उसी भाव से संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्तिभाव से विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। यहाँ पर पूर्व में भी बताया गया था कि महादेव को प्रदक्षिणा बहुत प्रिय है, यानी परिक्रमा करना चाहिए। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवसुर शिव की स्तुति करें। भगवान शिव की अनेक स्तुतियाँ जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावी स्थले गले वलम बलम विदा भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डम निनाद वड्डम अड्डम और हम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम यह नमामि शिवीशान निर्वाण भूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। यानी विभिन्न प्रकार की स्तुति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, विभिन्न प्रकार जो महादेव की स्तुतियाँ हैं। ओम जय शिव ओंकारा आरती करिए आदि विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। इसके बाद गला बजाकर इस तरह से गला बजा करके भी पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान के जो ससुर थे, जो सती माँ थी, जो बाद में भगवान के अपमान को देख करके अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जो सती हो गई थी, उनको जो भगवान ने बाद में अपने जटा को उखाड़ करके वीरभद्र को पैदा किया था, अपने गढ़ को, और जिसने जाकर के उनको दंडित किया था, हमारे भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली थी और उनको का गर्दन मोड़ करके हवन कुंड में डाल दिया था और उनको जिंदा करने के लिए बाद में बकरे का मुंह उनको दिया गया। तो वो बकरा आप जानते हो कि इसी तरह से बोलता है, लेकिन चूंकि वो भगवान महादेव का के ससुर हैं तो महादेव उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें एक बार अपने ससुर की उससे याद आ जाती है, हो सकता है ससुर द्वारा किए गए कृत्य के दंड की भी याद आती हो, तो इससे वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए वो करके भी भगवान का पूजन करने का विधान है। इत्युक्तम अनुसार दूला पार्थिवार्चा विधानता मुक्तिदा मुक्तिदा चय से भक्ति विवृतनी इत्याध्यायम सूचितेन सा पठे श्रोतपि सर्व पाप विशुद्धात्मा सर्व कामानापनुयात्। हे मुनिवरो, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है जो भोग और मोक्ष देने वाली है तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। आयुरोग्यदम चैव यस्य स्वम स्वर्गमेव चा पुत्र पौत्रादि सुखमदमाख्यान उत्तमम। ये उत्तम कथा दीर्घायुष, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहिता नाम साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि वर्णनम नाम विश्वविद्याया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः।